नाम सुरंजन दास और आज वीडियो में बात करने जा रहे हैं डब्ल्यूबीजेई को इतने कम टाइम में आप किस टाइप से प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके, आप एक सीट जादवपुर यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट सिक्योर कर पाए। तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले वीडियोस में मैं बात कर दूं, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था इस सीरीज के अंदर, उसमें मैंने डिस्कस किया था डब्ल्यूबीजेई के एग्जाम का पूरा पैटर्न, कितना मार्क्स का है, कितने क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने कैटेगरीज है, एवरीथिंग मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। तो वो वीडियोस आप जल्द से वो वीडियोस को आप चेकआउट कीजिए, आपके लिए बहुत सहायक होगा अगर आपको इस एग्जाम के बारे में उतना डिटेल में पता नहीं है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ये हमारा वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे इन जितने भी कुछ दिन आपके लिए बचे हुए हैं तो उन दिन में आप किस टाइप से आप पढ़िएगा ताकि इस एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा हो। देखिए, अगर आप सीबीएसई से है और आप 11th और 12th में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप अभी एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, केमिस्ट्री का पी ब्लॉक्स हो गया या फिर कोई और दूसरा हो गया क्वेश्चन में, वहां पे अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई पार्ट वीक है, आप सर्च कीजिए यूट्यूब में। यूट्यूब में मैं मानता हूं जितना कंटेंट अभी यूट्यूब में प्रेजेंट है उसके बदौलत आप डब्ल्यूबीजेई में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। बस बढ़िया नहीं, बहुत ही बढ़िया, मतलब अंडर 100 रैंक इस यूट्यूब के ही मदद से ही आप लगा सकते हैं। इतना मैंने कंटेंट यूट्यूब में मैं देखा हूं और मेरे को पूरा भरोसा है अगर आप अपने आप को अच्छा एक प्रिपरेशन दे रहे हैं, अगर आप 2 साल या फिर 1 साल या फिर मोर देन 6 मंथ अगर आपका प्रिपरेशन है डब्ल्यूबीजेई लिए तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। सीबीएसई वाले ध्यान रखिए, एनसीईआरटी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। फिर बात करते हैं बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स को। देखिए, बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स आपके लिए छाया प्रकाशन का बुक जो एसएन दे हो गया मैथ्स के लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बुक्स है छाया प्रकाशन के, अगर वो दोनों बुक आपने बहुत अच्छे से रिवीजन करके रखे हैं आपके 11th और 12th में, आप उन्हीं बुक्स को अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपको कोई दूसरा बुक में ज्यादा दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं। कॉन्सेप्ट में अगर आपको वीक लग रहा है तो जैसे मैंने बोला, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में कोई भी उस टॉपिक के ऊपर आप सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। आप देखिए, जो वीडियो आपको अच्छा लगे आप जितना जल्दी हो सके उस चीजों को, आपका वीक पॉइंट को रिकवर कर लीजिए। ये हुआ आपका कहां से आप पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी हुआ सीबीएसई वालों के लिए, छाया प्रकाशन का बुक है उसके बारे में। तो अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपका पहला जो काम होगा वो होगा आपका प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करना। प्रीवियस ईयर्स सॉल्यूशन करना। गूगल में जाइए, सर्च कीजिए प्रीवियस ईयर्स डब्ल्यूबीजेई क्वेश्चन पेपर्स, आपको जो वेबसाइट मिलेगा आप वहां से 6 या 7 पेपर डाउनलोड कर लीजिए। मिनिमम 6 या 7 पेपर, 6 और 7 पेपर, फुल केमिस्ट्री का 6 और मैथ्स का 6, आप ये पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए। एक टाइम फ्रेम ट्राई कीजिए कि इन कमिंग 7 days, विद इन अ वीक यू हैव सॉल्व दिस पेपर्स। हर दिन अगर एक एक करके सॉल्व कर लीजिए, अगर ये आप कर सकते हैं अभी तो बहुत बढ़िया है। और पेपर कैसे करिएगा, एकदम वही टाइम में 11 से लेके 1 आपका होगा मैथ, 2 से लेके 4 होगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। जैसा वहां पे टाइमिंग है उसी टाइम पे आप बैठिएगा, उसी सीरियसनेस के साथ बैठिएगा। इससे आपका क्या फायदा होगा बता रहा हूं। आपका एक फायदा होने वाला है, इन 14 दिनों में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने का, कुछ हद तक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सही हो जाएगा। तो उस दिन आप जब एग्जाम देंगे आपको कोई मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उस दिन होने का चांसेस एकदम घट जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज, एग्जाम फियर 6 और 7 पेपर करने के बाद मैं लिख के देता हूं आपका एग्जाम फियर खत्म होने वाला है, एग्जाम फियर रहेगा ही नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशंस पूरा करने का ट्राई कीजिएगा। वो पेपर आप किए 11 से लेकर मैथ, चलिए एक दिन आप पूरा 2 पेपर आप अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट करने के बाद आप चेक कर रहे हैं आपको, हाँ आंसर की भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आंसर के साथ आप टैली कर रहे हैं, आपको लेट से कुछ एक मार्क्स आया है आउट ऑफ 200। जो भी मार्क्स आया हो उसको लेके हमारा पहला काम क्या है, हम उसको लेके सोचेंगे नहीं, वो जो भी मार्क्स आया हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको किससे फर्क पड़ता है, हमने क्या गलतियां की हैं, कौन से क्वेश्चन हमने नहीं कर पाया, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या मेरा वीक पॉइंट है।
ये हो गया। आप बस मार्क्स कहीं तरह लिख लीजिए, मैं कुछ आपको बताने का, आपका मार्क्स इतना होना चाहिए, अभी इसके बारे में सोचे नहीं। पहला आप जो पेपर कर रहे हैं तब इसके बारे में कुछ सोचिएगा मत। आपका जो फर्स्ट काम होगा, जो जो क्वेश्चन आप नहीं बने, एक नया कॉपी या फिर एक दूसरा कॉपी आप बनाइए। उस कॉपी में वो कॉपी होगा आपका, जो जो क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हैं वही होगा आपका क्वेश्चन एंड आंसर कॉपी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जो जो पेपर, लेट से आप 2015 का मैथ्स पेपर कर रहे हैं, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे नंबरिंग करिएगा 2015 मैथ्स पेपर क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहां पे मिलेगा, आपको सॉल्यूशन ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कोई ट्यूटर है, प्राइवेट ट्यूटर है, या फिर आप कोचिंग में जाते हैं, तो वहां के टीचर से आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा और अपने लैंग्वेज में सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसे करके जो जो क्वेश्चन आपका डाउट है, एक पेपर में अगर आपका 60 क्वेश्चन भी डाउट आए, वो 60 क्वेश्चन आपको उसी दिन या फिर और एक दिन का कुछ टाइम लेके आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको लिखिए। तो आपको ऐसे करके क्या फायदा होने वाला है, ये मैं बता रहा हूं कौन कौन से फायदे आपको ये ऐसे करके होने वाले हैं। आपने जो जो फॉर्मूलाज आप भूल चुके हैं सब यहाँ पे रहा जाएगा आपका। जो जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है टफ है, जो जो कॉन्सेप्ट्स आपके लग रहा है कि ये मैंने कभी किया ही नहीं, वो सब इसी पेपर, इस कॉपी के अंदर आ गए। और जो बढ़िया चीज है कि डब्ल्यूबीसी का ये देखा गया कि प्रीवियस सारे जितने पेपर है तो उसके हिसाब से, मतलब जो लेवल होता है एक सिमिलर लेवल, मतलब ऐसा कोई मतलब किसी का लेवल 100 है तो दूसरे का लेवल 200 है, ऐसा मतलब अप डाउन कभी नहीं हुआ है। एक मॉडरेट लेवल हमेशा रहता है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत ही एक इजी एग्जाम है, जेईई मेन से कंपेयर में ये बहुत इजी है। इसका मेन कंस्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। डब्ल्यूबीजे में आपका मार्क्स उस हिसाब से होगा कि कितना जल्दी जल्दी आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये हुआ आपका कैसे आप इस चीज को सॉल्व करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि ये पूरे पेपर सॉल्व करने के बाद आपको क्या क्या पता चल गया होगा, आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या है, ये आपको पता चल गया। कौन कौन से चैप्टर में आपको लग रहा है कि रिवीजन थोड़ा जरूरी है, आपको ये भी पता चल गया। और आपको और एक चीज का एहसास होगा कि आप क्या क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो कि बच्चे ज्यादा करते हैं। क्योंकि पेपर में टाइम तो ऐसे बहुत कम है, तो हमको तो जल्दी बहुत करना है, तो जल्दी में मिस्टेक्स होते हैं। We all are human beings and to are is human। तो हमको क्या करना है कि मिस्टेक्स बहुत कम करना, सिली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और दूसरी बात, आप उस क्वेश्चन में अपना टाइम दे रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी टाइम इतना कम है, तो आपको पता चलेगा सिली मिस्टेक किस टाइप का हो सकता है। लेट से एक फॉर्मूला हुआ, वहां पे 1/2x है, आपने 1/x पुट करके सॉल्व कर लिया, चलिए आपका क्वेश्चन गलत है। और 1/x पुट करके जो सॉल्व करेंगे उसका ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनके एग्जामिनर्स को तो पता ही है कि आखिर पेपर कैसे सेट करते हैं। तो इतना ये होगा। आपको जब वीक पॉइंट्स आपको पता चल गया, जो मैंने पहले बोला कि आप YouTube से आपका वीक पॉइंट क्लियर कीजिए, या फिर आपके टीचर से बोलिए, या फिर कोई YouTube वीडियोस रहेगा, या फिर आपके पास जो सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, चाहे आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास तो बुक्स तो पढ़े रहेंगे होंगे। जैसे एंगेज हो गया आपका, इससे वर्मा हो गया आपका, स्पेशली एनसीईआरटी है आपके पास, मतलब एनसीईआरटी में अगर ये क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा जाता है बहुत सारा, केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। ऐसे आपका मतलब बहुत सारा चीजें, अगर आपके पास बुक्स है तो वहां से आप अपना वीक पॉइंट क्लियर कीजिए। कभी मत डरिए, कभी ये मत सोचिएगा नहीं मेरा तो भाई इतना कम टाइम है, मैं कैसे करूं इतना सब, ये सब मत सोचिएगा। अगर आप एक पेपर को सिंसियरली ऐसे 60 क्वेश्चन है, 60 मतलब आप सोचने लगता है आपका 60 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जा रहा है, इतना बढ़िया चीज है ऐसे। और 60 into 7 420 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होंगे 420 टाइम्स। आप इस चीज को लिखेंगे, हमारे आपको पता है ना कि ये भी बोला जाता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना बढ़िया आपका मेमोरी रिटेंशन होगा। तो ये हुआ आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। ऑनलाइन ही कुछ क्वेश्चंस का है, कुछ पेपर का सॉल्यूशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं सॉल्यूशन। ये आपकी मर्जी, बस ये कॉपी कर और ये कॉपी बनाना आप मत भूलिएगा। ये कृपया करके आप ये कॉपी बनाइए। ये कॉपी आपका मतलब इस एग्जाम के लिए ये कॉपी बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, ये उस टाइप का काम करने वाला है। तो ये हो गया हमारा कैसे हम इस कुछ दिनों में प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अगर आपका जो लेट से आपका वीक पॉइंट्स के अंदर आपका हो गया कि
हीट में लैटेंट हीट के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके वीक है, तो लैटेंट के कॉन्सेप्ट वीक है तो आपके पास जो भी बुक है वहां से उठा के आप 5-10 क्वेश्चन आप लैटेंट हीट का लगा ले उसी टाइम के अंदर, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ज्यादा सोचिएगा नहीं, एकदम रफ क्वेश्चन है, अब बस रफ की तरह एकदम लिखिएगा, तो वैसे आपका प्रैक्टिस हो गया। और हाँ, पेपर डाउनलोड करके प्रिंट करके ही आप दीजिए, क्योंकि आपके उसका हैबिट ये होगा, हमारा जो पेपर होता है डब्ल्यूजे में जो बुकलेट दे देता है वहां पे फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में 2 पेज आपका रहता है, 2 पेज में आपका रफ करना पड़ता है, तो बार बार आप ऐसे ना करके क्या कीजिएगा, क्वेश्चन के बीच जितना, क्वेश्चन और ऑप्शन के बीच जितना स्पेस है, मतलब 2 क्वेश्चन के बीच जो स्पेस है उसी स्पेस में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आप एबिलिटी बनाइए। वो कभी आएगा, वो तभी आएगा जब आप इतने 6 या 7 क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, तभी आपको आएगा कि इतना कम जगह पे आप पेपर को सॉल्व कर, उस एक क्वेश्चन को आप इतने कम जगह पे आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ये बहुत ही मतलब एक नेसेसरी स्किल है आपके लिए, नहीं तो आपको बार बार ये करना होगा और आपका टाइम जाएगा, मिस्टेक्स भी होने का चांसेस है। किस किस चीजों के ऊपर हमें नोट्स बनाने चाहिए, तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस किस चीजों के ऊपर हमको नोट्स बनाने चाहिए। अब आपका आता है दूसरा काम, सेकेंड जॉब, आपको करना क्या है। देखिए अब एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम के लिए थोड़ा आपको हार्डवर्क अभी करना होगा, अभी बस कुछ ही दिन के लिए तो हार्डवर्क है, कर लीजिए, क्या है दिक्कत, अच्छे से एकदम मेहनत करके अच्छे से खाना पी के एकदम बढ़िया सा एकदम एग्जाम दीजिए, मजा आएगा एग्जाम देने, प्रिपरेशन जितना बढ़िया होता है एग्जाम देने का मजा उतना ही आता है। तो आपका सेकंड काम क्या होने वाला है, सेकंड काम आपका होने वाला है नोट्स मेकिंग। किस टाइप के नोट्स, भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हमने कभी नोट्स नहीं बनाया, हम कैसे, देखिए भाई मैं नोट्स का मतलब वो नहीं बता रहा हूँ कि वही पन्ने के बाद उतना नोट्स लिखने के लिए। नोट्स मेरे हिसाब से आपका एक टाइप का हो गया फॉर्मूला शीट, आप बना लिए, फॉर्मूला शीट में बस एकदम ओनली आपका फॉर्मूलाज, चैप्टर के लिए जितने सारे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूलाज हो गए, डेफिनेट के जितने फॉर्मूलाज हो गए, सब एकदम जल्दी 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 एक दिन के अंदर आप एक फिक्स करिए, उस दिन में मैं फॉर्मूला शीट बनाऊंगा, या फिर डेली उसी पेपर सॉल्व करते करते या बनाइए, अच्छा चलो ये चैप्टर का मैं आज पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर का मैं फॉर्मूला शीट बनाऊंगा, फॉर्मूला शीट उसके साथ साथ बनाते जाइए। सेकेंड, आपका जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, जो कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, उस कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट, एकदम शॉर्ट नोट, एकदम समराइज्ड नोट आप एक A4 साइज भेजोगे आपको, उसी कॉपी, कोई भी कॉपी में आप एकदम लिखिए। तो ये दोनों काम आपको करना है, ये दोनों काम आपको करना है। आपका तीसरा काम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट करने का एक ही तरीका, पेपर दीजिए, जितना ज्यादा सैंपल पेपर आपको, अगर कहीं से सैंपल पेपर जुगाड़ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, सैंपल पेपर आप कहीं से उठाइए। अगर आप कोई कोचिंग जाते हो, उस कोचिंग में अगर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, कोचिंग में आपका कोई अगर एग्जाम दिया जाता है तो वहां पे सिंसियरली एग्जाम दीजिए, प्रिपेयर होके एग्जाम दीजिए अभी इस टाइम में, या फिर आपका एग्जाम जब वही पुराने पेपर उठा के आप सॉल्व कीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों काम अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपका WBJE बहुत अच्छे से निकलने वाला है। एक चीज मैं बार बता देता हूं, WBJE टफ एग्जाम नहीं है, इसको एकदम भी मत समझिएगा कि ये बहुत टफ एग्जाम है। WBJE का लेवल, क्वेश्चन लेवल जेई मेन से कम रहता है। इसका एक ही प्रॉब्लम है बस कि आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कभी भी एग्जाम हॉल में डरिएगा मत, एग्जाम हॉल में टाइम एकदम मत सोचिएगा कि अगर एक क्वेश्चन एक चांस में नहीं बन रहा है, दूसरे क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली मूव कर जाइए, डायरेक्ट मूव कर जाइए दूसरे क्वेश्चन में। किसी भी टाइम का आप हॉल्ट नहीं लीजिएगा, किसी टाइम का ब्रेक नहीं लीजिएगा। उस 2 घंटे में आपको याद रखिए, मिनिमम अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो 75 में आप ट्राई कीजिए, मिनिमम 50+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए। 50+ क्वेश्चंस करेक्ट आप अगर अटेम्प्ट करके आए, अगर अटेम्प्ट तो आप मतलब अटेम्प्ट अगर आपको करना है 60+, अगर आप 60+ अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी तो आपका 50+ करेक्ट होने का चांसेस बढ़ेगा ना। और हाँ, मैं तुक्के के बारे में बात करूं थोड़ा, तुक्का आप तभी मारिएगा जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा 4 क्वेश्चन मतलब लगातार आपका 4 क्वेश्चन बहुत सही है, उसके बाद आप एक मार सकते हैं। 4 क्वेश्चन सही करने के बाद 1 क्वेश्चन आप मार सकते हैं। मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस है आपने 20 क्वेश्चन सही किया है,
तो उस हिसाब से आपका 5 जो क्वेश्चन नहीं बनाए, टोटल 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन में आप तुक्के मार सकते हैं। ये बेटर है, आप ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। और हाँ, वो मल्टी ऑप्शन में तो आपको जो लग रहा है आप लगाइए बस। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये दोनों सही है तो वो दोनों को ही टिक कीजिएगा। फालतू का कोई दूसरा अगर लग रहा है कि नहीं ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो करके टिक कीजिएगा तो क्या फायदा, आपका 0 हो जाए, लेकिन आपको पार्शियल मार्किंग तो नहीं मिलेगा ना उस केस में। तो आप ट्राई कीजिए कि मल्टी ऑप्शन में आप कभी भी जो जो आपको आता है एज पार्शियल मार्किंग उधर है तो आप वहां पे आप जो जो आपको आता है वही कीजिए। 2 and -1 वहां पे आप एकदम भी तुक्का मत मारिएगा। बता, एकदम तुक्का मत मारना। वो जितना जितना आ रहा है आपको उस 15 क्वेश्चन के मैथ्स के 15 क्वेश्चन के अंदर आपको अगर 15 क्वेश्चन के अंदर आपको अगर 5 आ रहा है तो वो 5 ही बहुत है। ठीक है, तो इसके साथ हम बात कर लिए कि पूरा कि WJE का पेपर आप कैसे देंगे, पेपर को कैसे सॉल्व कीजिए। आपको एक चीज याद रखना है कि इन जितना भी दिन आपके पास बचा हुआ है, इन आपके दिनों में इन सब दिनों में बस आपका एक ही काम होने वाला है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। देखिए 3 चीज है, पी से या हिंदी में बोले तो प से तीनों चीज ही स्टार्ट होता है, प्यार, पढ़ाई और परीक्षा। परीक्षा से प्रेम ही करना है हमको, परीक्षा से ही प्रेम करना है, पढ़ाई से भी प्रेम करना है। अगर पढ़ाई से अगर प्रेम करेंगे तो परीक्षा से प्रेम ऑटोमेटिकली होने वाला है। और परीक्षा से अगर आप प्रेम करेंगे तो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, दुनिया सबको पता है, रिजल्ट अच्छा होने वाला है। प्रिपरेशन हाई रखिए, प्रिपरेशन अच्छा रखिए, एकदम भी डरिए मत, डरने का कोई चीज है भी नहीं। एक एग्जाम आपको डरा नहीं सकता। और जब भी आपको थोड़ा कुछ ये लगे, डाउन लग रहा है, ये फील है, आप अपने आप को हमेशा बोलिए, एक ही चीज बोलिए कि हाँ मैं बेस्ट हूं, मैं WBJE में 180 प्लस स्कोर करूंगा। अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए, हर बात बोलिए। जब भी आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ रहा है कि नहीं भाई एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, या फिर ये जो मैंने मॉक टेस्ट दिया यहाँ पे इतना खराब रिजल्ट आया, क्या मेरा ये होगा, क्या मुझे मिलेगा, उसी मोमेंट पे उसको टाइम मत दीजिए आपके उस नेगेटिव थिंकिंग को बढ़ने में। वो उसी मोमेंट में आप उसको मारिए और सीधा बोलिए मैं करके छोड़ूंगा, मैं बेस्ट हूं, मैं WBJE में रैंक 1 लाऊंगा। हर वक्त ये बोलिए आपके आप से। आप जितना बोलेंगे आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस डायरेक्शन में वर्क करने के लिए आपको मजबूर करेगा। तभी आप अगर वो सोचेंगे ना कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करने के लिए आएगा, आपका एनवायरनमेंट आपको हेल्प करने के लिए आएगा। आप देखिएगा कि नहीं मैं सोच रहा था कि अरे यार मेरा ये नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल हो सकता है। और देखिए एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज है। इतना बड़ा पेपर करने में कॉन्फिडेंस अप डाउन हो सकता है, इसलिए आप पेपर को घर में इतना अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके कॉन्फिडेंस को डाउन ना हो। तो इतने सारे बातों के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसी वीडियो में आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा, मतलब एक बढ़िया सा कि अच्छा ये चैप्टर में ये चैप्टर के ऊपर हमको ज्यादा और ध्यान देना चाहिए। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में पूरा अच्छे से एनालिसिस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा जितना अच्छे से बोल सकूं, जितना कम टाइम में बोल सकूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे ये सब चीजें बोलना था। ठीक है, तो चलिए काम में लग जाइए एंड विश यू हैव ए नाइस वीक अहेड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।